नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे रायपुर से एक बड़ी खबर के साथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। आरक्षण पर जमकर हंगामा होने की आशंका। स्वर्गीय मंगल राम उसेड़ी के निधन का उल्लेख किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। पटल पर रखे जाएंगे 5 विभागों के प्रतिवेदन। 2 विषयों पर आएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 2 से 6 जनवरी तक 5 बैठकों का होगा सत्र। आरक्षण पर जमकर हंगामा होने की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और साथ ही आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है। आरक्षण पर जमकर हंगामा हो सकता है। पटल पर रखे जाएंगे 5 विभागों के प्रतिवेदन। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 2 से 6 जनवरी तक 5 बैठकों का होगा आयोजन। वही खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश पुलिस के नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस जवानों की समस्या और उनके अनुभव से रूबरू हुए। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ वासियों को नए वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि श्रमिकों के बीच जाकर नववर्ष की शुरुआत की है। रायपुर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नववर्ष का मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर, वहां पर शामिल हुए। पुलिस के कार्यक्रम में सीएम पहुंचे और उन्होंने सभी पुलिस जवानों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस जवानों का ये मिलन कार्यक्रम, जहां पर सीएम भूपेश पहुंचे और नववर्ष के अवसर पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही जवानों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी और बधाई भी दी। पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई, शुभकामना। आज चौड़ी में जाकर श्रमिकों के बीच नववर्ष की शुरुआत महात्मा गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे मजदूर साथियों के साथ चाय नाश्ता भी और उनके लिए घोषणाएं भी। और उसके बाद अभी पुलिस के जो जवान हैं, हमारे एसटीएफ के हैं, डीआरजी के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके साथ कार्यक्रम हुआ, जिसमें गृह मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सीएस, डीजी सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। तो बस्तर में पहले जो फोर्स को देखकर जो वहाँ के स्थानीय लोग जो मानसिकता रही है कि हमको पकड़ने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं, गिरफ्तार करने आ रहे हैं, अब उस मानसिकता में काफी कुछ परिवर्तन आया। भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। आपको बता दें कि ये भेंट मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में आयोजित हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में आए अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां अनुसूचित जाति ने मुख्यमंत्री से भेंट की है। ये सौजन्य भेंट हुई, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं बीजापुर के नक्सल इलाके में 4 लोग लापता हुए, जिसके बाद लापता लोगों के अपहरण किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं संपर्क नहीं होने की वजह से परिजन बेहद चिंतित हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और परिजनों ने नक्सल संगठन से सकुशल रिहाई के लिए अपील की है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां नक्सल इलाके में 4 लोग लापता हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके अपहरण किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं उन लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके परिजन बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां नक्सल इलाके में 4 लोग
लापता हो गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। और उसके बाद उनके परिजन इस खबर को सुनकर बहुत ही चिंतित है, क्योंकि उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है और उनके अपहरण किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। रविवार को बात हुआ था, उसके बाद से फोन लगा थक गए। बात 2-3 दिन से लगाए, फोन बंद बताया। काम करने जाते थे सुकमा से, डोजर जैसे भी है उसको लेके जाते थे, ऐसे काम करवाते थे। तो इसके कभी नहीं होता था, कुछ दिन नहीं आते थे, लेकिन फोन से बात हो जाता था। कहीं भी रहे, कहीं से भी मतलब पता चल जाए, कहीं भी रहे तो हमारा सही सलामत रहे। और की खबर है, आज पूरे भारत देश में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा है और इतनी खुशी से साथ पूरा एक मतलब उस 2022 साल को अलविदा करके नए साल का इतनी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें ये है, ये बहन जो है, इस बहन के पति पिछले आज रविवार है, पिछले रविवार को यानी 1 हफ्ता हुआ है, ये इस बहन के पति और ये बहन के पति, ये इन दोनों के मतलब बहनों के पति को और उनके साथ और 2 लोग यानी 4 लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो एक दौरना ऐसा कोई है, गरना ऐसा बीजापुर गंगालूर साइड, वहाँ से ये लोग अपने रोड काम के लिए जो भी के लिए गए थे, वहाँ से अब लापता हो चुके हैं। वहीं छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष जय कुमारी सिन्हा शनिवार को खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तेलीन बांधा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भागवत कथा में विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली और स्मृति की कामना की। उन्होंने भागवत कथावाचक सुखरी के सतानंद महाराज को श्रीफल और शोल भी भेंट की। वहीं ग्रामवासियों से भेंट मुलाकात कर सभी का हालचाल भी जाना। भागवत कथा में नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और साथ ही कई लोग और साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। छुरिया से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन में नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल हुई। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने शामिल होकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और साथ ही विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भी की। वहीं आपको बता दें कि भागवत कथावाचक को श्रीफल और शोल भी भेंट की और इसके बाद ग्रामवासियों से भी भेंट मुलाकात की। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं छुरिया नगर पंचायत से, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष इस श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुई और साथ ही कथावाचक से भी भेंट मुलाकात की, ग्रामवासियों से भी मिली। कथावाचक को श्रीफल और शोल भी भेंट किया। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं छुरिया से। वही खबर रायपुर से है, जहां शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। वहीं आपको बता दें कि सदन में विपक्ष आदिवासी आरक्षण विधेयक, बढ़ता अपराध, किसानों की समस्या समेत कई मुद्दे उठाएगा, जिसको लेकर नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर अजय चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा सत्र की सबसे बड़ी जगह मानी जाएगी। रायपुर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की ये बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए, उसके लिए भी रणनीति इस बैठक में बनाई गई। सदन में विपक्ष आदिवासी आरक्षण को लेकर और साथ ही बढ़ते अपराध को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर कई अहम मुद्दे उठाएगा, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि राज्यपाल के विधि सचिव विधानसभा से बड़े हो गए हैं क्या?
सबसे बड़ी पंचायत को। अब वो नैतिकता दिखाएं। कल से विधानसभा शुरू हो रही है तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखे। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हर समाज के हर वर्ग को यह मालूम होना चाहिए और विधानसभा को मालूम होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब विधानसभा सबसे बड़ी है, तो विधानसभा को भी मालूम होना चाहिए कि डाटा आयोग की रिपोर्ट क्या है। आज हमारी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और विधायक दल की बैठक में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। आज जिस तेजी के साथ में इस प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं, उसको लेकर के हम स्थगन लाएंगे। किसानों की समस्या है, आज धान बेचने में किसानों को दिक्कत आ रही है, टोकन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, किसानों के समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं रायपुर में पुलिस की नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान दंतेश्वरी फाइटर्स की सदस्य सुनैना पटेल ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि वे विगत 3 सालों से इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां नववर्ष के मौके पर नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश भी पहुंचे और गृह मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दंतेश्वरी फाइटर्स की सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। दो 2022 का विदाई और नया वर्ष का शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नया वर्ष के मौके पर पुलिस से मुलाकात की। हमारे साथ जो है बस्टर फाइटर्स मौजूद हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधी चर्चा हुई, क्या समस्या है आप लोगों ने उनसे चर्चा की, क्या समस्या को लेकर? मैम समस्या तो कुछ नहीं था, हमने चर्चा की हमारे नवीन कैंप के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पूछा कि नवीन कैंप जो खोला गया उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई? मैम नवीन कैंप खोलते समय थोड़ी बहुत परेशानी होती, क्योंकि जनता अंदरूनी जो अंदर में जो नक्सली हैं उनके थोड़ा मतलब बात पे आ जाते हैं और मतलब कैंप का विरोध करने लगते हैं। जब हम उन तक अपनी बात समझाते या वो अपनी बोली भाषा में उनसे बात पहुंचाते तो वो कैंप के विरुद्ध नहीं करते हैं। तो आज हमने मैम 2021 में 2 नवीन कैंप का शुरुआत किया, जो अभी स्थापित हो गया, कामालूर और एक हिरोली कैंप। आप लोग मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों का सामना करते हैं, किस तरह से समस्या आती है इस समय? मैम समस्या तो बहुत सारी आती है, लेकिन उस समस्या को हम अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। कोई भी कष्ट आए, हम हर परेशानी का हल हम अपने आप में निकाल लेते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि महिला पुरुष से कम नहीं है और ये सभी महिलाओं को अपने ऊपर आत्मविश्वास लेके चलना चाहिए। दंतेश्वरी फाइटर जो है ये नक्सली का सीधा सीधा खात्मा करने के लिए इसको बनाया गया है। इस उद्देश्य में कितना आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? मैम हमने 2022 में बहुत सारे इनकाउंटर में थे और यहाँ तक कि इनकाउंटर में थे और गिरफ्तारी भी बहुत महिलाओं की हुई है, पुरुषों की हुई है, और जिसमें हमारे आत्मसमर्पित नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर यहाँ आत्मसमर्पित हुए हैं। तो हमें बहुत गौरव की बात है, जब 2019 में हमारा जो बना है तब से अभी तक चल ही रहा है मैम, और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपका परिचय? मेरा नाम सुनैना पटेल, महिला आरक्षक दंतेश्वरी फाइटर दंतेवाड़ा। हम और दंतेश्वरी फाइटर्स हैं जिसमें वो नक्सलियों से सामना करते हैं, आप अपना अनुभव बताएं।
जी हम लोग आपसे जाते हैं। किस तरह से समस्याएं का सामना करते हैं? समस्या आती है फिर भी हम समस्या को अपने कंधे मिलाकर चलते हैं और 2 दिन 3 दिन एक एलओपी रहते हैं, वापस आ जाते हैं। मुख्यमंत्री से अभी आप लोगों ने सीधी सीधी चर्चा की, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री थोड़ा सा सोच कुछ तारीफ की है मुख्यमंत्री ने आप लोगों की? मैम किए हैं कि महिला होकर महिला सशक्ति को मैं सलाम करता हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप लोगों ने इस अंदरूनी क्षेत्र में जाके महिला कैंप खोलते समय में हम लोग 40-45 दिन कैंप में रहना पड़ता है, महिलाओं के साथ बातचीत करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत गौरव की बात है। हमने अभी जो है दंतेश्वरी फाइटर से मुलाकात की। जो नक्सली खात्मा को करने के लिए दंतेश्वरी फाइटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जो है महिलाएं जो है कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम अभी बस्तर फाइटर्स से इनसे चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आनंद न्यूज, रायपुर। वहीं चोरिया के गांव शिकारी महका में कलारसीना समाज ग्राम इकाई के तत्वाधान में माता बहादुर कलारिन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सर्वप्रथम सब जातीय बंधुओं ने भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन के तैलचित्र के साथ ग्राम में कलश यात्रा में माताओं के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में साथ ही आपको बता दें कि इसमें माताओं के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत चुरिया की अध्यक्ष भी मौजूद रही। इस दौरान अतिथियों और सामाजिक बंधुओं ने माता बहादुर कलारिन के तैलचित्र पर गुलाल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उपस्थित अतिथियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। चुरिया से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। माता बहादुर कलारिन की जयंती धूमधाम से मनाई गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं चुरिया से। वहीं आपको बता दें कि माता बहादुर कलारिन के तैलचित्र पर गुलाल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही वहां उपस्थित अतिथियों का भी भव्य स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं चुरिया से। माता बहादुर कलारिन की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही माता के तैलचित्र के साथ ग्राम में कलश यात्रा भी आयोजित की गई और तैलचित्र पर फूल माला और गुलाल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार चुरिया के ग्राम शिकारी महका में राजीव युवा मिताल क्लब के सदस्यों ने गांव के विकास के लिए रात्रिकालीन प्रसिद्ध पीपर हट्टा गरियाबंद वालों के रामायण का पाठ आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत चुरिया के सदस्य विपिन यादव, गांव शिकारी महका की सरपंच मीना कुजाम और साथ ही उप सरपंच कुंदल बडोले, पूर्व सरपंच रेवती सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान रामायण कार्यक्रम का ग्राम वासियों ने भरपूर फायदा उठाया। पीपर हट्टा गरियाबंद वालों ने शिकारी महका के ग्राम वासियों को कथा और गीत सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं चुरिया से, जहां रामायण का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत चुरिया के सदस्य भी पहुंचे। वहीं गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती पर्व के उपलक्ष्य में जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने और साथ ही आर्यन टीवी से सैयद सैफ को सम्मानित किया गया। खेमराज बाकरे प्रदेश सह कोषाध्यक्ष में गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती पर्व के उपलक्ष्य में पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, स्वच्छता कर्मी सभी को सम्मान किया गया। वहीं जिसमें जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन के साथ स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं मीडिया कर्मी से सैयद सैफ का भी सम्मान किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने पिछले वर्ष का लेखा जोखा और नववर्ष की तैयारी की जानकारी भी दी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दुर्ग से। गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती का ये अवसर रहा,
जिसमें आर्यन टीवी से सैयद सैफ को सम्मानित किया गया और जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन को भी सम्मानित किया गया। 2022 में जितने भी गंभीर अपराध थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं सभी का निराकरण किया जा चुका है और पेंडिंग अपराध मर्ग शिकायत के निकाल भी बहुत अच्छे स्तर पे की गई है और नए वर्ष को देखते हुए 2-3 पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई क्षेत्र में, फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मैं थाना जामुल क्षेत्र के निवासियों से अपील करता हूं कि नव वर्ष को बहुत शांतिपूर्वक मनाएं। जी, अभी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म उत्सव का उपलक्ष्य चल रहा है। इसी पर्पस में हम जो है जितने सेवा कर्मी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, ऐसे जितने भी सेवा क्षेत्र में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी, इन सबका हम सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि ये इनके द्वारा ही मानव समाज का सेवा हो पा रहा है और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का भी यही उद्देश्य था। वहीं दुर्ग शहर में वार्ड नंबर 8 तकियापारा की रोड और वहां का मैदान इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साथ ही वार्ड के कुछ नागरिक पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3 दिनों से पानी बंद है। पार्षद को बोलने के बावजूद भी नल में पानी नहीं आ रहा। वहीं मैदान की स्थिति खराब होने की वजह से वार्ड के नागरिक आक्रोशित नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आए दिन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों के टायर पंचर हो रहे हैं और बच्चों को खेलने में तकलीफ हो रही है। वहां पर बुजुर्ग भी तफरी करते हैं और उनके पैरों में घाव होने लगे हैं क्योंकि उस रोड और मैदान में खीले की खेती हो रही है। हजारों की तादाद में पेड़ फैले हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि जब कभी पंडाल डेकोरेशन करते समय और निकालते समय कीले फेंक दी जाती हैं, उसकी वजह से वहां के निवासियों और स्कूल के टीचर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चार 5 दिन हो गया पानी नहीं आ रहा है। और उसके पहले अच्छा आ रहा था। और अमृत मिशन का पाइपलाइन खिंचा गया है? नहीं खिंचाया है। पार्षद को बोले थे आप लोग? हाँ बोले थे। तो क्यों नहीं खिंचाया, बताया कारण? वो बताया है कि अभी पाइपलाइन में कुछ खराबी आ गई है, बनेगा तो उसके बाद में खोलेंगे करके। आगे का नल नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम? हर बार पैसा पानी वही थोड़ा बहुत चलाते हैं कैसे भी अपना। कहाँ से लेते हो पानी, कहाँ से लेते हो? घर से। इसका बोर लगाते हैं, वहाँ से बोर लगाते हैं, इधर से बोर लगाते हैं, तब लेते हैं। अब कभी कभी देते कभी नहीं देते, हमेशा थोड़ी देते। 3 दिन हो रहे हैं बराबर पानी आ ही नहीं रहा। 4 दिन हो गए। वो पार्षद को बोले थे आप? अभी तो पार्षद को रात में बोले थे हमने। कौन है पार्षद? गनी, बाबला गनी। तो कितने दिनों से पानी की समस्या आ रही है? ये 3 दिन हो गया। कितने घरों में? ये सुने, ये जो टिब्बा है ना इधर का, हाँ। इधर की पूरी लाइन, हाँ। ये पूरी गली में पानी की बहुत परेशानी चल रही है। कितने दिनों से? पानी आना चाहिए अब। कितने दिनों से नहीं आ रहा है? 1 महीने से नहीं आ रहा है। वाकई तो बोल रहे कि 3 दिन से नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। कितने दूर दूर से पानी ला रहे हम। वहीं राजीव भवन दुर्ग में अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन, विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी की आज पुण्यतिथि में हम सब यहाँ पे कांग्रेस भवन में एकत्रित होके आज हम सब उन्हें स्मरण किए और उनके किए हुए कार्यों को, जो उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नींव रखी थी प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते, आज हम सब उनको स्मरण किए और यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे प्रदेश में हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हमने भी आज दुर्ग कांग्रेस भवन में उनकी पुण्यतिथि मनाई, उन्हें नमन किया। उनके द्वारा पूरे प्रदेश में किए गए कार्यों का स्मरण हमने किया। उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश के। शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके जो कार्य हैं उनको याद किए और हम सब ने अपील किया अपने कार्यकर्ताओं से
कि उनके जो दिखाए कार्यक्रम है उसे हम सब पूरा करें। यही पुण्यतिथि, यही उनके प्रति पूर्ण निष्ठा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।